भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर कहते हैं समाधौ भोक्तृत्व अभावो भवेत, और समाधि में भी भोक्तृत्व का अभाव होना चाहिए। समाधि के काल में भी भोक्तृत्व का अभाव होना चाहिए। भोक्तृबुद्धे निरुद्धत्वात्, क्योंकि भोक्तापन को देने वाली जो बुद्धि है यानी मन, वो निरुद्ध होता है उस समय समाधि में। मन जो है निरुद्ध अवस्था में होता है ना, मन के माध्यम से ही तो भोक्तृत्व का अनुभव होता है, और मन ही निरुद्ध हो गया तो भोक्तृत्व का अभाव हो जाएगा। यही कहना चाहते हैं भोक्तृबुद्धे। भोक्तृबुद्धे का मतलब मन, भोग कराने वाली जो बुद्धि है उसके निरुद्ध होने से। सुषुप्तो भोक्तृत्व अभाव, और निद्रा में भी भोक्तृत्व का अभाव होता है। गाढ़ निद्राया अभिभूतत्वात्, क्यों भोक्तृत्व का अभाव होता है निद्रा में? क्योंकि गाढ़ निद्रा के कारण से वो भोक्तृत्व का भाव जो है वो दब जाता है। अनेना बाह्य बुद्धि भोक्तृत्व साधिका इति गम्यते। इन सब बातों से ये बात समझ में आती है, अनेना इस कारण से बाह्य बुद्धि भोक्तृत्व साधिका, ये जो बाह्य बुद्धि है यही भोक्तृत्व को सिद्ध करने वाली होती है। बाह्य बुद्धि का मतलब है जब व्यक्ति समाधि नहीं लगाता तब भोक्तृत्व भाव की सिद्धि होती है, बाह्य बुद्धि से हो रहा होता है वहाँ पर। और जब निद्रा में होता है तब भोक्तृत्व का भाव होता है, जब जागृत अवस्था में होता है तब भोक्तृत्व होता है। तो भोक्तृत्व का भाव कहाँ हो रहा है? बाह्य बुद्धि के कारण से हो रहा है। यही कहना चाह रहे हैं ना? तो कह रहे हैं बाह्य बुद्धि भोक्तृत्व साधिका इति गम्यते, बाह्य बुद्धि से ही भोक्तृत्व की सिद्धि होती है, ऐसा गम्यते जाना जाता है। तर्री, ऐसी स्थिति में यद उद्भिज्जम शरीरम निर्दिष्टम, जो आपने 4 प्रकार के शरीरों की चर्चा की है, उन 4 प्रकार के शरीरों में जो उद्भिज्ज शरीर है यानी भूमि को फाड़ करके जो निकलने वाले हैं उनके जो शरीर होते हैं, तत्र बाह्य बुद्धि अभावो अस्ति, वहाँ बाह्य बुद्धि होती नहीं है। वृक्ष में, वनस्पति में, पेड़ पौधों में बाह्य बुद्धि तो होती नहीं है वहाँ पर। तेना तत्र भोक्तृत्व न सिद्ध्यति, उस स्थिति में तो वहाँ पर उनमें भोक्तृत्व की सिद्धि होती नहीं है। देखिए कहाँ से ले जाके कैसे घुमा करके वो अपनी बात को पुष्ट करना चाहता है पूर्व पक्षी। तो भोक्तृत्व अभावात शरीरत्वमपि न सेत्स्यति, जब भोक्तृत्व को ही सिद्ध नहीं कर रहे हो तो फिर उनका शरीर भी सिद्ध नहीं होगा। इस आकांक्षा में आगे उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्न समझ में आ गया आपको सबको? नहीं आया ना? क्या नहीं आया? ये कहना चाहते हैं भोक्तापन कब होता है? आज आपका मेरा भोक्तापन है, क्यों? हम जागृत अवस्था में, ठीक है जी, हम भोग कर रहे हैं। समाधि में ये नहीं होता, समाधि में भोक्तापन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह अपने निज स्वरूप में रहता है, वो भोगेगा ही नहीं, वो उसको भोग की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो समाधि में भोक्तापन नहीं होता और सुषुप्ति में भी भोक्तापन नहीं होता। तो भोक्तापन कहाँ हो रहा है? जागृत अवस्था में होता है। तो बाह्य बुद्धि से आप भोक्तापन को अनुभव कर रहे हैं, भोक्तृत्व भाव को बाह्य बुद्धि से कर रहे हो ना, आंतरिक बुद्धि से कर नहीं पा रहे हो। क्योंकि सुषुप्ति में भी आंतरिक बुद्धि है लेकिन वहाँ भोग नहीं है, समाधि में भी आंतरिक बुद्धि है, वहाँ भी भोग नहीं है। तो भोग होता कहाँ है? बाह्य बुद्धि में भोग होता है। ये बात समझ में आ गई? अगर ऐसा ही है तो सिद्धांत क्या बन रहा है? भोक्तापन बाह्य बुद्धि से होता है, यह सिद्धांत बनता है। ऐसी स्थिति में आपने 4 प्रकार के शरीरों की बात कही है। जरायुज शरीर होता है, अंडज शरीर होता है, स्वेदज होता है और उद्भिज होता है। 4 प्रकार के शरीरों को बताया। तो हमारा प्रश्न है जो उद्भिज शरीर है, जो भूमि को फाड़ करके निकलते हैं, ऐसे शरीरों में बाह्य बुद्धि होती नहीं है, बाह्य बुद्धि उनके पास होती नहीं है, उनमें आंतरिक बुद्धि होती है। और आंतरिक बुद्धि में तो भोग होता नहीं है, तो फिर वो भोग कर नहीं रहे। जब वो भोग नहीं कर रहे हैं तो वो भोक्ता नहीं बनेंगे।
तो भोक्ता ही नहीं बन रहे तो उनका शरीर भी नहीं माना जाएगा, तो उनका शरीर भी नहीं है। ऐसी बात यहां पर आ रही है। तो इसमें क्या आपका समाधान रहेगा, यह प्रश्न है। अब स्पष्ट हो गया प्रश्न। अब इसका समाधान दे रहे जी। न बाह्य बुद्धि नियम वृक्ष गुल्म लता औषधि वनस्पति तीर्ण विरुधादीनामपि भोक्तृ भोगायतनत्वम पूर्ववत। दो सूत्रों से समाधान किया जा रहा है यहां पर। वो कहते हैं न बाह्य बुद्धि नियम, आप मानते हो कि केवल बाह्य बुद्धि होती है तभी भोग होता हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों? उत्तर दिया, वृक्षों में, गुल्म में, लता में, औषधि में, वनस्पति में, तृण में, विरुद्ध आदि जितने भी हैं, इन सब में भोग होता है पूर्ववत, पहले के समान। यह समाधान उन्होंने किया है। तो देखिएगा, भोक्तृत्वे बाह्य बुद्धेर नियमो नास्ति। भोक्ता बनने के लिए, भोग करने के लिए बाह्य बुद्धि ही हो, इसमें कोई नियम नहीं है। भवती बाह्य बुद्धिया अपि, हाँ हम स्वीकार करते हैं भोग बाह्य बुद्धि से भी होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि केवल बाह्य बुद्धि से होता है। भोक्तृत्वम परंतु तत्र न नियम। बाह्य बुद्धि से भोक्तृत्व होता है, लेकिन वह नियम नहीं बना सकते कि केवल बाह्य बुद्धि से ही भोग होता है। यतः, क्योंकि बाह्य बुद्धि मंतरेण अपि, बाह्य बुद्धि के बिना भी खलु अंतर्बुद्धिया भोक्तृत्वम भवति, आंतरिक बुद्धि से भी भोक्तृत्व होता है, आंतरिक बुद्धि से भी भोग होता है। कहाँ होता है? तो उदाहरण दिया है, वृक्ष, गुल्म, लता, औषधि, वनस्पति, विरुद्धादि नाम। वृक्ष मैंने पहले बताया था ना, वृक्ष किसको कहते हैं, वनस्पति किसको कहते हैं? वृक्ष उनको कहते हैं जिसमें फूल लगते हैं पहले, उसके बाद फल लगते हैं। फूल के बाद फल जिसमें लगते हैं उसको वृक्ष कहते हैं। जिन जिन में फूल आते हैं, फूलों के बाद फल आते हैं, उन्हीं को वृक्ष कहते हैं। फिर उसके बाद है वनस्पति। वनस्पति उसको कहते हैं जिसमें फूल बिल्कुल नहीं लगते हैं। वनस्पति उनको कहते हैं जिसमें फूल नहीं लगते लेकिन फल लगते हैं, उनको वनस्पति कहते हैं। ठीक है जी। जैसे गूलर है, पीपल है, बरगद है, इन सब में फल ही लगते हैं, फूल नहीं आते, उनको वनस्पति कहते हैं। नीम है, और आजकल आम में फूल आ रहे हैं, तो आम के वृक्ष हैं, नीम के वृक्ष हैं, जिसमें फूल भी आते हैं और फल भी लगते हैं, उनको वृक्ष कहते हैं। ठीक है जी। हम लोग मोटे तौर पर सबको वृक्ष बोल देते हैं, लेकिन सब वृक्ष नहीं होते। एक परिभाषा बनाइए, जिसमें फल और फूल दोनों लगते हैं उसको वृक्ष कहते हैं, जिसमें केवल फल लगते हैं उसको वनस्पति कहते हैं। दो बातें आ गई। फिर अगली बात है लता। लता आपको जानते हैं, जो फैलता है जमीन पर या वृक्ष पर फैल करके जाता है, बढ़ता है, उसको लता कहते हैं। ये तीनों आपको समझ में आ गई। चौथी बात है औषधि। औषधि का मतलब यहाँ दवाई नहीं है। औषधि का मतलब वो है जिसको पकने के बाद काट दिया जाता है। एक ही बार पक गया और काट दिया जाता, समाप्त वो, अब वो दोबारा नहीं रहता, दोबारा जीता नहीं है, उसको औषधि कहते हैं। तो पकने के बाद जिसको काटा जाता है वो कौन होते हैं? जितने भी दालें हैं इन सबको औषधि कहेंगे, और जितने भी अन्न हैं इन सबको औषधि कहते हैं। जिनको पकने के बाद काट दिया जाता, दोबारा नहीं होता है, बार बार नहीं होता, उनको औषधि कहते हैं। एक बार फल पक जाते हैं, फिर उसको काट दिया जाते हैं, फिर दोबारा करने के लिए नया बोना पड़ेगा आपको, उसको औषधि कहते हैं। तो जितने भी दालें हैं, एक बार हो गया उसके बाद फिर समाप्त। ऐसे वाले दाल, जो बार बार होने वाले दाल की बात नहीं कर रहा हूं, जो एक बार होते हैं। और अन्न, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, ये सब, और जौ हो, ये सब एक बार पक जाते हैं, उसके बाद काट दिया जाता, फिर दोबारा नहीं होते। तो चार बातें आपके सामने आ चुके हैं, वृक्ष, वनस्पति, लता और औषधि। ये बात सामने आ गई जी। अब दो चीजें और बची हुई हैं। एक है गुल्म।
गुल्म उनको कहते हैं, आप उनको ये समझ लीजिएगा, जो कि झाड़ियां जिसको बोल सकते हैं, बुश कहते हैं ना, बुश, वो गुल्म होते हैं। और ये गुल्म जो है एक जगह ज्यादा होते हैं, एक ही जगह बहुत ऐसे झाड़ मतलब गहरापन होता है, इसको गुल्म कहते हैं। और वीरुद उसको कहते हैं, होते वो भी झाड़ियां लेकिन फैलते हैं, दूर दूर तक रहते हैं। मेरी बात समझ रहे ना? वीरुद और गुल्म दोनों एक जैसे हैं, लेकिन गुल्म एक ही जगह इकट्ठे रहते हैं और वीरुद जो है थोड़ा फैलते हैं, दूर तक फैलते हैं। झाड़ियां हैं लेकिन दूर तक फैलने वाली झाड़ियां हैं, उसको वीरुद कहते हैं। और फैलते नहीं, एक ही जगह जो रहते हैं उसको अपने गुल्म कहते हैं। दोनों में अंतर पकड़ में आ गया? और तृण तो समझते हैं, तीन के तृण, घास फूस, और आदि से और भी बहुत प्रकार आते हैं ना, और बहुत प्रकार आते हैं, अलग अलग घास होते हैं, अलग अलग पौधे होते हैं, अलग अलग पौधे होते हैं ना जमीन पर, वो सब उसमें आदि शब्द से ले सकते हैं। तो ये सब के सब वृक्षादि नाम उद्बीज शरीराणाम अंत संज्ञानमपि जीवात्म भोगायतनत्वम अस्ति। तो कहते हैं ये वृक्ष, गुल्म, लता, औषधि, वनस्पति, वीरूद, ये सब के सब जो है इनको अंत संज्ञानम, इनको आंतरिक अनुभूति होती है, बाह्य अनुभूति नहीं होती, इनको आंतरिक अनुभूति होते हैं। वो भी रोते हैं बेचारे, वही दुखी होते हैं, वही क्लेशित होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन बाहर प्रकट नहीं कर सकते हमको। इनको अंत संज्ञा कहते हैं, आंतरिक अनुभूति होती है इनको। तो जीवात्म भोगायतनत्वम अस्ति, यहाँ जीवात्मा, क्योंकि उन सब में जीवात्मा है, उन सब में आत्मा है, इसलिए उनको भोगायतनत्वम अस्ति। वहाँ भोगायतनम आधार शरीर उन सब का है। वृक्ष का वृक्ष प्रकार का शरीर है, वनस्पति का वनस्पति प्रकार का शरीर है, लता का लता प्रकार का शरीर है, हाँ, वीरुद का वीरुद प्रकार का शरीर है, गुल्म का गुल्म प्रकार का शरीर है, उनका भी शरीर है। तो जीवात्म भोगायतनम अस्ति, जीवात्मा का भोग का आधार जो शरीर है इन सब के हैं, ये कहना चाहते हैं। पूर्ववद, पूर्ववद का मतलब है पूर्व में जो बताया गया है, ऊष्मज आदि जंगम शरीरवत। पूर्ववत का मतलब है जैसे ऊष्मज शरीर है उनके भी भोक्तृत्व है, और जरायुज है उनके भी भोक्तृत्व है, उन्हीं के समान उद्भिज के भी भोक्तृत्व है, ये कहना चाहते हैं। ये पूर्व पद का मतलब है जैसे अंडज शरीरों में भोगायतन, अंडज शरीरों में भोक्तृत्व है, ऊष्मज शरीरों में भोक्तृत्व है, जरायुज शरीरों में भोक्तृत्व है, उन्हीं के समान इस उद्भिज में भी भोक्तृत्व है, ऐसा समझना चाहिए। स्वामी जी, हम किसी वृक्ष से दातुन तोड़ते हैं तो उनको दर्द होता है? हाँ जी, होता है जी, होता है, हाँ तोड़ना चाहिए, क्योंकि तोड़ने का अधिकार है हमारे को, बोने का भी अधिकार है, तोड़ने का भी अधिकार है। नहीं, हमें यह समझना होता है आपके कहने से, मेरे कहने से कोई काम नहीं चल सकता। काम चलता है व्यवस्था से। जो व्यवस्था देने वाला होता है वही तय करता है, निर्णय करता है उचित क्या है, अनुचित क्या है। ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता हूं। इस बात को आपको अच्छी तरह समझना होगा। जो व्यवस्था देने वाला है उस व्यवस्था के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। घर की व्यवस्था घर की अलग होती है, समाज की व्यवस्था समाज की अलग होती है, फिर जिला है तो जिला की व्यवस्था अलग है, फिर वो प्रांत है प्रांत की व्यवस्था अलग है, फिर वो देश है देश की व्यवस्था अलग है। तो सबकी व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुसार हमको चलना पड़ता है। एक बात तो ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड की एक अलग व्यवस्था है। तो उस पूरे ब्रह्मांड को जो बनाने वाले ने व्यवस्था कर रखी है, क्या खाना, क्या पीना, क्या करना, क्या नहीं करना, वो सारी व्यवस्थाएं उसने दी है, उसके अनुरूप हमको चलना पड़ता है। तो उसने ये व्यवस्था दी है कि आपको खाना क्या है, क्या नहीं खाना, वो सारी व्यवस्था दी है। उसने कहा आपको शरीर ऐसा बना के मैंने दिया है, आपके शरीर के हिसाब से आपको ये चीज खाने हैं और ये चीज नहीं खाने हैं।
तो वो नहीं खाएंगे। जो चीज़ शरीर के लिए बने वो खाएंगे। अब उसने कहा आप दातुन करो बोला है तो हम दातुन करेंगे। उसने ये भी वो पेड़ काटो तो हम काटेंगे। उसने ये भी बोला पेड़ बो, पेड़ लगाओ तो पेड़ भी लगाएंगे। और पेड़ लगाते नहीं और पेड़ काटते तब हम रोकेंगे आपको। मेरी बात समझ रहे हैं? आज रोका क्यों जाता है पेड़ों को काटने से? इसलिए रोका जाता है क्योंकि लगाते नहीं है लेकिन काटते जाते हैं। पहले नहीं रोकते थे ऐसे, इतने जंगल होते थे, इतने जंगल होते थे, घने जंगल होते थे, कोई सरकार का नियम ही नहीं था कि पेड़ नहीं काटना है। वो नियम आज बना है क्योंकि सारा काटते जा रहे, बोते कोई नहीं है। इतने पेड़ आप उत्पन्न करो, इतना पेड़ उत्पन्न करो तो सरकार को ना चाहते हुए भी इस नियम को हटाना पड़ेगा। मतलब जंगल इतने बढ़ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना उनको, तो कहेंगे तो काटो भाई ये पेड़, ऐसा कहेंगे वो लोग। आज इसलिए मना करते क्योंकि हम काटते जा रहे हैं लेकिन पेड़ लगाते नहीं है। इसलिए दोनों नियम है, पेड़ काटो और पेड़ लगाओ। ठीक है जी। तो व्यवस्था बनाने वाले ने व्यवस्था दी है कि पेड़ काटने के लिए कहता है, पेड़ काटो और मकान बनाओ, दरवाजे बनाओ, ये बनाओ, टेबल कुर्सी बनाओ, कहता है अपने प्रयोग के लिए, तो हम काटेंगे। उसमें कोई पाप नहीं लगता। नहीं जी, उसमें भी आत्मा है, उसको भी दुख होता है तो होने दो ना। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं थोड़ा हूं, बनाने वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप कैसे निर्धारण करते हैं जिसको दुख होता है? होता है तो होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, नहीं होता नहीं कह रहा हूं मैं, होता है। लेकिन उसकी व्यवस्था देने वाले ने कहा, अब जेल में किसी को डालते उसको दुख होता नहीं होता? जेल में तो दुख होता है इसलिए जेल में से हटा देंगे उसको? होता है तो होने दो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? भाई इसको जेल में डालने से उसको दुख होगा जी, इसलिए इसको जेल में नहीं डालो। नहीं डालेंगे, व्यवस्था दी है इसे सरकार ने। गलत काम करता है उसको जेल में डालो। आचार्य जी, जैसे हम कह रहे हैं स्वामी जी कि वो हमारे ईश्वर ने ऐसा आदेश दे रखा है या वेदोक्त है, तो वैसे ही मुसलमान भी कहते हैं कि कुरानोक्त है, अल्लाह ने आदेश दे रखा है। ठीक है। ये बकरियां ये सब आपके लिए? ठीक है, वो अल्लाह ने कब आदेश दिया? कुरानोक्त है। नहीं, कुरानोक्त है, मना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कुरान कब का है? आज का है ना। उससे पहले कोई कुरान नहीं था, उससे पहले कोई अल्लाह नहीं था, तब क्या आदेश दिया है? ये आएगी ना बात। नहीं जी, ईसा मसीह ने कहा, तो ईसा मसीह से पहले क्या कहा? क्योंकि आदमी तो बहुत पहले से आ रहे हैं ना। हाँ, तो वो तो तर्क के कसौट में प्रमाण पर विचार करना पड़ेगा ना आपको, ये देखना पड़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से आपको मूल में जाना पड़ेगा। जहां से आदमी आया है, जब से आया है, तब कोई तो नियम होगा ना। क्योंकि आदमी आए तो किसी नियम से आया, तो उस नियम को देने वाले ने जो कहा होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। यही तो बताया, यही तो बताया ना, यूनिवर्सल लॉ है। क्योंकि पूरे यूनिवर्स को बनाने वाले ने एक यूनिवर्सल लॉ बताया कि क्या खाना क्या नहीं खाना, वही हम बता रहे हैं। वेद है, अगर वेद से भी पुरानी कोई हो तो हम उसको मान लेंगे ना, हमको क्या दिक्कत है? हाँ, वो तो आपको लाना पड़ेगा। वेद से भी पुरानी कोई चीज हो तो ले आओ, हम उसको लेकर के चलेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वेद से पुरानी कोई नहीं है तो आपको मजबूरन यही लेके चलना पड़ेगा। और फिर वो वेद भी ऐसा नहीं है कि मनमर्जी से है, व्यवस्थित है, बुद्धिमत्ता पूर्वक है। तो बुद्धिमत्ता पूर्वक है, व्यवस्थित है, सृष्टि क्रम के अनुरूप है, इसलिए हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उस वेद के अतिरिक्त और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो सृष्टि क्रम के अनुरूप हो, और जो है तो उसको भी मान लेंगे हम लोग। ठीक है जी। स्वामी जी, जी, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषियों में मैं कपिल हूं। गीता में कहा है अगर ऋषियों में मैं कपिल हूं, जी, योद्धाओं में मैं अर्जुन हूं, जी, वृक्षों में मैं पीपल हूं। ठीक है। तो हम क्या माने, ये जो कपिल ऋषि जी हुए हैं ये महाभारत काल से पहले हुए हैं? नहीं नहीं, वो उसमें मत जाइएगा। ऐसा कोई भी कह सकते, आप भी कह सकते हैं। हाँ? मैं इस सीट पर बैठा हूं तो मैं व्यास हूं, कह सकता, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आदमी बहुत अच्छा काम करता है वो अपने आप को सब में देखता है, वो उसका भाव इतना शुद्ध पवित्र होता है, वो अपने आप को सब में देखता है, तो वो बोल सकता है। हर व्यक्ति नहीं बोल सकता। मतलब जिसको गाना आता है जी, मैं गा भी सकता हूँ जी, मैं गायक हूँ, बोलेगा।
उसको प्रवचन बोलना आता तो मैं प्रवक्ता हूँ बोलेगा, ठीक है ना। अगर उसको नाचना आएगा तो मैं नाच सकता हूँ, डांसर हूँ, वो बोल सकता है, ठीक है ना। उसको एक्टिंग आता है तो मैं एक्टर हूँ, बोल सकता। तो जो जो उसके पास अधिक से अधिक क्वालिटीज़ हैं तो बोल सकता है, क्योंकि जिसके पास 16 कलाएं हो तो वो कुछ भी बोल सकता है, और वो 16 कलाएं जिसके पास नहीं वो कुछ नहीं बोल सकता, वो वही बोलेगा वो जो है, ठीक है ना। हर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं भगवान हूं, नहीं कह सकता ना, हर कोई नहीं कह सकता। कोई ना कोई क्वालिटी होगी उसके अंदर, तब जाकर के वो बोलता है, ठीक है ना। यूं सड़क पर चलने वाला नहीं बोलता है, कोई ना कोई विशेषता उस व्यक्ति में है, इसलिए बोल रहा है वो व्यक्ति। हर व्यक्ति नहीं बोल सकता। तो जिसके अंदर बहुत अधिक विशेषताएं होती है ना, वो बोल सकता है। आप मेरे को ऐसा मान लो कि मैं सांख्य में कपिल जैसा हूं, कपिल हूं का मतलब कपिल जैसा हूं, ऐसा अर्थ लेना होगा। हाँ, फलाने में मैं फलाना हूं तो फलाना जैसा हूं, ऐसा कहना चाहिए। एक ही व्यक्ति 10 व्यक्ति नहीं होते हैं, एक व्यक्ति एक ही होता है, और वो 10 में बोल रहा है, इसका मतलब उस जैसा हूं, उस जैसा हूं, उस जैसा हूं। ये सारे दोष इसलिए आते हैं, ये सारी शंकाएं इसलिए आती हैं, प्रश्न इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि हमारा ज्ञान कम होता है। और जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो एक शास्त्र एक ऐसा है कि ऐसे ऐसे वचनों का अर्थ क्या लेना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं मीमांसा पढ़ो, मीमांसा पढ़ो, और क्रम आएगा तो पढ़ेंगे आप भी, मीमांसा पढ़िएगा। तो मीमांसा जब पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि उस वाक्य का क्या अर्थ होना चाहिए, जो लिखा जाता है उस वाक्य का क्या अर्थ लेना चाहिए, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं तो शेर हूं, शेर ऐसा बोलता आदमी, तो शेर होगा वो तो पशु कैसे, वो तो मनुष्य है, लेकिन बोलता मैं तो शेर हूं जी, इसका मतलब है मैं शेर जैसा हूं। ऐसे ही कृष्ण ने कहा मैं कपिल हूं, तो इसका मतलब है मैं कपिल जैसा हूं, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है जी। चलें आगे। हाँ जी बोलिए। साहब जी, ये जंगल काटने में कोई पावर नहीं है, जंगल वन इत्यादि काटने में, आग लगाने में कोई पावर नहीं है। नहीं, पाप की बात वो होता है, व्यवस्था के अनुसार अगर हम करते हैं तो पाप नहीं होता है, और व्यवस्था को तोड़ करके करेंगे तो पाप होगा। अगर व्यवस्था देने वाले ने व्यवस्था दी है कि आपको पेड़ नहीं काटना है, आप नहीं काट रहे हैं, तो आप पुण्य कर रहे हैं, और व्यवस्था देने वाले ने कहा कि आपको पेड़ काटना नहीं और आप काट रहे तो पाप हो जाएगा। एक जंगल काट दिया तो ये वन्य जीवी पक्षी इत्यादि क्या करो? तो आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं ना, मैं जो कहना चाह रहा हूं। हाँ। मैं केवल काटने की बात थोड़ा कर रहा हूं, जंगल बनाने की बात भी तो कर रहा हूं ना, वो क्यों नहीं देखते हो आप? भाई आपने एक पेड़ काटा और 10 पेड़ लगाए, तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है? आपको आवश्यकता है पेड़ की, आपको भी तो जीना है ना, और दूसरों के लिए आपने 10 पेड़ दे दिया, तो समस्या क्या हो रही है? मैं पेड़ बहुत बोता हूं, ठीक है ना, बहुत पेड़ लगाता हूं, और मेरे को एक पेड़ की जरूरत है, मैं क्यों नहीं काटूं? सकता है, हो सकता है ना, जो हो सकता है वही बात कर रहा हूं, जो नहीं हो सकता वो मैं क्यों करूंगा? वो तो ठीक है जी ठीक है। ये पतंजलि में है ना, उस समय में उत्तराखंड की जंगल में आग लगाया जानबूझ करके, वो गलत है, वो गलत है। जो गलत कोई भी करे वो गलत, मैं करूं तो भी गलत, आप करो तो भी गलत, गलत गलत होता है। गलत किस आधार पर? व्यवस्था के आधार पर, ये भी याद रखना, व्यवस्था के आधार पर ही वो गलत या सही होता है। आपके मेरे आधार पर गलत सही कभी नहीं हो सकता, याद रखना, क्योंकि व्यवस्था देने वाले जो होते हैं उसके हिसाब से ही सब कुछ चलना होता है। तो घर में घर की व्यवस्था चलती है, समाज में समाज की व्यवस्था चलती है, जिले में जिले की व्यवस्था चलती है, प्रांत में प्रांत की व्यवस्था चलती है, और देश में देश की व्यवस्था चलती है, पूरे विश्व में विश्व की एक अलग व्यवस्था होती है। तो उस व्यवस्था के हिसाब से सब कुछ चलना पड़ता है, ठीक है। मुख्य बात पर आते हम। तो मैंने कहा था पूर्ववत का मतलब है जैसे पूर्व के और योनियां हैं, अंडज है, जरायुज है, ऊष्मज है, उनमें जैसे भोक्तृत्व होता है वैसे इस उद्भिज में भी भोक्तृत्व होता है। यह पूर्ववत शब्द का अर्थ है। सूत्रार्थ लिखिएगा।
सूत्रार्थ ये है, केवल बाह्य बुद्धि ही होती हो ऐसा कोई नियम नहीं है, या केवल बाह्य अनुभूति ही होती हो, केवल बाह्य अनुभूति ही होती हो ऐसा कोई नियम नहीं है। केवल बाह्य अनुभूति ही होती हो ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि आंतरिक अनुभूति भी होती है, क्योंकि आंतरिक अनुभूति भी होती है। क्योंकि आंतरिक अनुभूति भी होती है। जैसे वृक्ष, गुल्म आदि, जैसे वृक्ष, गुल्म आदि उद्भिज प्राणियों की होती है। ऊष्मज, अंडज, ऊष्मज, अंडज, जरायुज, ऊष्मज, अंडज, जरायुज के समान, के समान। ऊष्मज, ऊष्मज मतलब श्वेदज, ऊष्मज, अंडज, जरायुज योनियों के समान। इतना ही रखते क्योंकि ये अगला सूत्र जो है स्मृतियों का है, इसमें कई प्रमाण आ रहे हैं ऐसे, तो उसमें टाइम लगेगा। दोनों सूत्रों को इकट्ठा कर दिया तो आप केवल बाह्य अनुभूति ही नहीं होती है, ये एक सूत्र बना लीजिएगा 121वां। फिर उसके बाद में जो लिखा है उसको 122वां बना लीजिएगा। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।